पूर्व काल में था भारत में ऐ भक्तों एक ऋषि नगर। बहुत ही अच्छे लोग जहाँ थे, बड़ा था सुंदर उनका घर। खुशियों के फूलों से महकती थी सबकी ही अंगनाई। रातों दिन थे सभी निवासी लेते सुख की अंगड़ाई। तरह तरह के फूलों से थी भरी भरी हर अंगनाई। रातों दिन थे पेड़ बजाते हर एक द्वार पे शहनाई। जिनकी शोभा बने हुए थे तरह तरह के पंछी भी। ऐसा मौसम था जिसमें न सर्दी थी न गर्मी थी। झीलों और तालाबों का मंजर अलबेला लगता था। सांझ सवेरे साधु और संतों का मेला लगता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण थे, केशव दत्त था नाम सुनो। पत्नी थी अंजलि कुमारी, छोटा सा था धाम सुनो। करते थे यजमानी उससे, उनका जीवन चलता था। बड़े मजे से उनका सारा दैनिक कार्य संभलता था। यजमानों को बतलाते थे सदा वो बातें ज्ञान की। पत्नी पति दोनों ही भक्ति करते थे हनुमान की। पवन पुत्र बजरंग बली तो मूरत है उपकार की। पवन पुत्र बजरंग बली तो मूरत है उपकार की। ये कथा है मंगलवार की, ये कथा है मंगलवार की। ये कथा है मंगलवार की, ये कथा है मंगलवार की। कमी नहीं थी कोई लेकिन उनका आंगन सूना था। बिन संतान के उन दोनों का अब भी जीवन सूना था। मन के आंगन में रहता था सूनेपन का राज सदा। हरदम दोनों चुप रहते थे, कोई काम और काज न था। कई बरस के बाद भी कोई हुई न जब संतान उन्हें। किरण आस की फूटी एक दिन, याद आए हनुमान उन्हें। दुनिया में संतान का सुख भी हनुमान से संभव है। गोद का भरना सच कहता हूँ उनके मान से संभव है। केशव बोले पत्नी से अब हनुमत भक्ति करनी है। भक्ति के वरदान से अपनी खाली झोली भरनी है। निर्जन वन में जाकर मैं हनुमत का ध्यान लगाऊंगा। कार्य सिद्ध जब हो जाएगा लौट के घर में आऊंगा। पत्नी बोली हर मंगल को अब मैं भी व्रत रखूंगी। तब तोड़ूंगी जब कर लूंगी पूजा भोग लगा लूंगी। मंगल व्रत से मंगल होगा इतना है विश्वास मुझे। और किसी से नहीं है मुझको, हनुमत से है आस मुझे। एक सेविका बन के रहूंगी मैं उनके दरबार की। एक सेविका बन
उनके दरबार की ये कथा है मंगलवार की, ये कथा है मंगलवार